में जो इस्तेमाल होने वाली लाइब्रेरी है wire.h, उसके बारे में बताया था। जो कमांड्स हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताया था। तो आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे इसके अंदर अपनी उसी ऑनलाइन सिमुलेटर के ऊपर। तो देखते हैं हाउ विल गो फर्दर। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। ये वाली कुछ थी चीज़ें, अगर आपको याद हो मैंने आपको से डिस्कस की थी। वायर डॉट बिगिन एड्रेस, मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई ट्रांसमिशन बिगिन करते हैं तो वी राइट अ कमांड वायर डॉट बिगिन, बट प्रायर टू वायर डॉट बिगिन वी शुड इनिशिएट अ लाइब्रेरी। वायर डॉट एच हमें हर हाल में इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो वो हमने यहाँ पे इंक्लूड की भी होगी। देन हम बिगिन, वायर डॉट बिगिन जो है वो मास्टर भी लिखता है, स्लेव भी लिखता है, बट स्लेव को हर हाल में अपना एड्रेस आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ब्रैकेट्स के अंदर। अगर वो एड्रेस नहीं है तो इसका मतलब इट्स अ बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर। ठीक है, और जिसका भी एड्रेस है इसका मतलब है वो स्लेव है। इट्स अ 7 बिट एड्रेस, इसका मतलब है कि आप 0 से लेके 127 तक जा सकते हैं बड़े आराम से एड्रेस की वैल्यू चूज़ करने में। फिर वायर डॉट रीड का फंक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं रीड करने के लिए बाइट, चाहे वो मास्टर से हो चाहे वो स्लेव से हो। वायर डॉट राइट जो है वो मैंने आपको बताया था कि हम लिखवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर स्लेव मास्टर्स को लिखवाना चाह रहा है कोई चीज़, तो इसका मतलब ये है कि मास्टर पहले रिक्वेस्ट करेगा, अगर वो रिक्वेस्ट फॉर्म वहाँ पर आया हुआ है तब स्लेव उस पर लिखवा सकता है। अगर रिक्वेस्ट फॉर्म इज़ देयर तो स्लेव मास्टर पे लिखवा सकता है, अदर देन दैट नहीं लिखवा सकता। और अगर मास्टर कुछ स्लेव पे लिखवाना चाह रहा है तो हर हाल में वो उसने लिखवाने वाला काम वायर डॉट बिगिन ट्रांसमिशन और वायर डॉट एंड ट्रांसमिशन के दरमियान में करना है। ठीक है, तो ये बात हमने लास्ट टाइम में भी बहुत डिटेल में डिस्कस की थी कि वायर डॉट राइट की जो कमांड है वो दोनों तरीके से हो सकती है, मास्टर भी लिखवा सकता है, स्लेव भी लिखवा सकता है। अगर मास्टर लिखवा रहा है तो आपको ये दोनों कीवर्ड्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, बिगिन ट्रांसमिशन और एंड ट्रांसमिशन के। ठीक है, और अगर स्लेव लिखवा रहा है तो मास्टर की कोडिंग में वायर डॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम जो है वो ज़रूर इंक्लूड करना पड़ेगा। सही है, सो ये दो बातें थी जो हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा कुछ कमांड्स देखी थी, वो ये था कि जब आप ट्रांसमिशन बिगिन करेंगे तो आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और एड्रेस जो भी स्लेव का होगा वो यहाँ आएगा। एंड ट्रांसमिशन डेफिनेटली सिंपल ऐसे ही लिखेंगे। वायर ऑन रिक्वेस्ट ये जब लिखेंगे जब मास्टर स्लेव मास्टर को कुछ भेजना चाह रहा है, जब स्लेव डेटा सेंड कर रहा होगा मास्टर को, तो मास्टर के कोड में ये ज़रूर लिखा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये मास्टर के कोड में ये लिखा हुआ है तो स्लेव अपना डेटा मास्टर को भेज सकता है। ठीक है, वायर डॉट राइट की कमांड से। अगर मास्टर के कोड में ये चीज़ नहीं लिखी हुई तो स्लेव वायर डॉट राइट की कमांड नहीं यूज़ कर पाएगा। वायर ऑन रिसीव ये है कि जब कुछ स्लेव को कुछ मिलेगा मास्टर की तरफ से, तो वायर डॉट ऑन रिसीव की कमांड हम लिखते हैं। और ये रिक्वेस्ट फॉर्म है, जब मैंने आपको बताया कि आपने जो है जब मास्टर कुछ स्लेव से चाह रहा होता है तो वो इस तरह की फॉर्म में रिक्वेस्ट करता है। तो ये कुछ डिफरेंट किस्म की हमारे सामने कीवर्ड्स थे जो कि हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में देखे थे। मैंने सिर्फ इसको बहुत क्विकली एक तरीके से इसका सिर्फ आप कह लीजिए कि इसकी समरी डिस्कस की है। अभी हम जब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से प्रोग्राम बनता है। तो ये है कि अगर जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं मोस्ट वेलकम, वो मज़ीद इस पर अपना आर्डिनो बोर्ड लगा के और या उसी सिमुलेटर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस करें, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो उसमें एक्सपेरिमेंट करें। और जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि I2C कम्युनिकेशन कैसे होती है और उसके लिए आर्डिनो की कौन सी पिन्स इस्तेमाल होती हैं, सिर्फ उनके लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, पेपर में मैं आपसे ये इतनी डिटेल में नहीं पूछूंगी हर कमांड का। हाँ, जो चीज़ों पर मैंने फोकस बहुत ज़्यादा किया है जैसे वायर डॉट राइट कमांड पे, बिगिन ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिशन के ऊपर, ऑन रिक्वेस्ट के ऊपर, या मैंने आपसे स्लेव का एड्रेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। लाइब्रेरी कौन सी है वो पता होनी चाहिए। इन डिटेल में आपसे इसका कहानी लिखने को नहीं बोलूँगी। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अभी इस वक्त घर में थोड़ा सा कुछ करना चाह रहे हों, तो दे हैव एन ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द ऑनलाइन सिमुलेटर। ओके, सो हेयर वी हैव बेसिकली इन द ऑनलाइन सिमुलेटर जिसपे हमने पिछले 2-3 वीक से हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी पहले से जो है वो पूरा कोड भी बना लिया है एंड आई हैव ऑल्सो डेवलप द सर्किट। उसका रीज़न ये है कि कोड थोड़ा लंबा है और सर्किट भी थोड़ा सा ज़रा एक्सटेंसिव है, तो इस वजह से आई डोंट वांट कि हम इसको बहुत कोई 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाए। सो आई ट्राई टू मिनिमाइज इट। सो सबसे पहले जो काम है वो ये है कि अगर हम टर्न बाय टर्न चीज़ों को देखते हैं, दिस इज़ फर्स्ट आर्डिनो बोर्ड। ये हमारे सामने पहला आर्डिनो बोर्ड है जिसको हम कह रहे हैं आर्डिनो R3, सॉरी R3 नहीं है ये वाला, आई थिंक R3 है आपके पास, दिस इज़ R3। एंड ये वाला आर्डिनो बोर्ड जो हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है दिस इज़ बेसिकली R1। ठीक है, ये थोड़ा सॉफ्टवेयर हैंग होता है, सो दिस इज़ बेसिकली
सॉरी, दिस इज़ बेसिकली बहुत R3 क्यों आ रहा है, एक सेकेंड। ओके, देखते हैं अभी इनमें से एक R3 है, एक आपके पास R1 है, आपका आर्डिनो बोर्ड, ठीक है। इसमें मैंने किया हुआ क्या क्या, सबसे पहले सर्किट समझते हैं, फिर उसके बाद वी विल गो टुवर्ड्स द कोड। देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे पास A4 और A5 की लाइंस जो हैं वो क्लॉक और डेटा पिंस की लाइंस होती हैं। तो मैंने क्या किया, A4 को A4 से कनेक्ट किया। आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर की लाइन जो हाईलाइट हो रही है, ये A4 से कनेक्टेड है। और A5 हमारी जो है वो A5 से कनेक्टेड है। इफ़ यू लुक हेयर तो A5 हमारी A5 से कनेक्टेड है, राइट। सो बेसिकली हमारे पास जो है वो अगर आप नोट डाउन करें तो A4 जो पिन थी दैट वाज बेसिकली ऑफ SDA, आपके पास सीरियल डेटा की पिन थी, ठीक है। एंड A5 जो हमारे पास थी वो SCL यानी क्लॉक की पिन थी। तो हमने दोनों की क्लॉक्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है और दोनों की डेटा पिन्स को भी आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। दोनों आर्डिनो बोर्ड्स को हमने कॉमन ग्राउंड कर दिया है। इसका मतलब है कि अब ये दोनों I2C कम्युनिकेशन करने के काबिल हो चुके हैं, ठीक है। I2C कम्युनिकेशन करने के लिए पहली जो प्रायोरिटी है वो क्या है कि A4 और A5 आपने आपस में कनेक्ट की हुई हो और हमने कॉमन ग्राउंड कर दिया है। कॉमन ग्राउंड हमने सिर्फ इसलिए किया है टू इफेक्ट जो मिनिमाइज जो आपका जो करंट फ्लो कर रहा होता है रिवर्स डायरेक्शन में, वो एक दोनों तरफ से कॉमन हो जाए, मसले मसाइल पेश ना आए, राइट। ओके, अब आपके पास जो है, मेरे पास दिस इज़ माई मास्टर बोर्ड, ठीक है। ये वाला मेरा मास्टर बोर्ड है, ये वाला मेरा स्लेव बोर्ड है, दिस इज़ माई स्लेव बोर्ड, ठीक है। स्लेव के ऊपर मैंने एक आदत LED लगाई है जो कि पिन नंबर 4 पे लगी हुई है। आप जहाँ जहाँ मर्जी चाहे लगा लीजिए, इट्स अप टू यू। और LED का जो दूसरा पॉइंट है दैट इज़ बेसिकली एट द ग्राउंड हेयर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ LED लगाई हुई है, यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। अगर मैं इसकी बात करती हूँ इस मास्टर वाले बोर्ड की, तो इसमें एक हमने पुश बटन लगाया हुआ है। और ये पुश बटन हमारे पास किस तरीके से लगा हुआ है, ये सेम वैसे ही है कि अगर ये नहीं चल रहा तो इट शुड बी जो ग्राउंडेड है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो ब्लैक कलर का वायर जा रहा है ये बेसिकली ग्राउंड पे जा रहा है। इफ़ आई सी हेयर, सो दिस इज़ गोइंग इनसाइड द ग्राउंड हेयर, ठीक है भाई। ये आपके पास देख लीजिए ग्राउंड पे कनेक्टेड है। तो अगर कुछ भी हमने बटन प्रेस नहीं किया तो ज़ीरो जा रहा है, ठीक है। और अगर बटन प्रेस हो गया तो ये रेड वाला वायर है जो कि 5 वोल्ट्स के ऊपर जा रहा है, दिस इज़ गोइंग टू 5 वोल्ट्स, यानी कि हमारी पिन नंबर 2 पे 5 वोल्ट आएगा, राइट। हमने इसको ऐसे ही लगाया होता है, ये रिवर्स में ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर ये स्विच डिसकनेक्टेड है तो फिर ऑप्शन क्या होगा, फिर ये वाली लाइन कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको ग्राउंड किया हुआ है और अगर ये प्रेस हो जाएगा तो 5 वोल्ट इसको मिल जाएंगे, इस वाली पिन को मिल जाएंगे। ये LED की इंटरफेसिंग एंड बटन इंटरफेसिंग हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं। राइट नाउ द न्यू थिंग वाज ओनली दीज 3 वायर्स जो मैंने अभी कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। दिस इज़ माई मास्टर, दिस इज़ माई स्लेव। अब मैं स्टिमुलेशन स्टार्ट करती हूँ तो देखिए क्या होता है। लेट मी स्टार्ट द सिमुलेशन, कोड पे भी जाते हैं। सिमुलेशन अगर देखें तो अगर मैं ये बटन प्रेस अभी नहीं हुआ हुआ आपके सामने, सो LED आपकी ऑफ है। जब मैं बटन यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ तो आपकी LED शुड गेट ऑन, देखो ये ऑन हो रही है, ठीक है। अभी मेरा बटन प्रेस्ड है, मैंने अपना माउस इस पर रखा हुआ है, इट इज़ प्रेस, तो आपकी LED ऑन है। नाउ आई एम मूविंग माई माउस आउट, सो देखिए ये ऑफ हो गई है। मैं दोबारा ला के इस पर क्लिक करती हूँ, सो LED इज़ ऑन। मैं अब इसको बटन छोड़ देती हूँ तो दिस इज़ LED इज़ ऑफ। दोबारा इफ़ आई हेयर गो, दिस इज़ LED ऑन, और मैं यहाँ से निकाल देती हूँ LED ऑफ, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिक थिंग जो हमने I2C कम्युनिकेशन से अचीव किया है कि हम मास्टर स्लेव को कंट्रोल कर रहा है। मास्टर के पास रिमोट है, स्लेव के पास एक स्लेव लगा हुआ है, LED लगी हुई है, और मास्टर अपने बटन से स्लेव को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सीरियल कम्युनिकेशन की है। अच्छा, ये एग्जांपल आप बहुत कॉमनली इंटरनेट पे शायद देखें भी, लेकिन इसका जो कोड है वो नहीं चल रहा, द कोड इज़ नॉट वर्किंग, एटलीस्ट ऑन दिस सिमुलेटर इट इज़ नॉट वर्किंग। तो कोड में मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं, थोड़ी सी चीज़ों को चलाने की कोशिश की है और उस तरीके से कोड बनाने की कोशिश की है कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं हम उसी को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो डोंट थिंक कि ये कोड कॉपी पेस्टेड होगा और आप चाहें तो बहुत क्विकली कोई चीज़ निकालेंगे और वो चल पड़ेगी। आपको थोड़ी सी वर्किंग खुद करनी पड़ेगी। ये मैं उन लोगों से कह रही हूँ जो कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हो और वो ये कहें कि यार मिस ने तो इंटरनेट का छापा है, हमसे ये चल नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैंने इंटरनेट वाले को काफ़ी हद तक चेंज किया है। आपको भी अगर आप कोई कॉपी करेंगे, आपको अगर वो नहीं चल रहा तो यू हैव टू चेंज इट, ठीक है। अब हम चलते हैं कोड के ऊपर। जब आप कोड खोलेंगे तो कोड के ऊपर आपके पास जो है वो आपने यहाँ पे देखना है, दिस इज़ वन थिंग हेयर, ठीक है। तो एक आपके पास यहाँ 1 आ रहा है और एक आपके पास यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ माई दिस 1 इज़ बेसिकली, आप कह लीजिए मेरा ये 1 पे सिलेक्टेड है, इसका मतलब है ये वाले बोर्ड की बात हो रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा था दिस इज़ Arduino 1 एंड दिस इज़ Arduino 3। तो इसकी कोडिंग मैंने सारी इस वाली विंडो में की है, ठीक है। दिस ऑल कोडिंग इज़ डन हेयर, राइट।
अब अगर मैं इस वाले बोर्ड का कोड लिखना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और मैं आर्डिनो 3 पे जाऊँगी और मेरे पास सारी यहाँ की कोडिंग आ जाएगी। ठीक है, ये सारी कोडिंग यहाँ की आ गई है। तो आप जब जितने भी, अगर आप यहाँ 10 आर्डिनो बोर्ड्स लगाएंगे तो आप जब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 10 आर्डिनो बोर्ड्स डिस्प्ले हो रहे होंगे। आप हर एक के नाम की बेसिस से ऊपर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, वो R3 जो लिखा आ रहा था वो इसका मॉडल लिखा आ रहा था, उस टाइम हमें समझ नहीं आ रही थी, अब आ गई है। अब सबसे पहले चलते हैं मास्टर की तरफ। तो मास्टर जो है वो दिस इज़ बोर्ड नंबर, अगर मैं जाऊँ तो दिस इज़ बोर्ड नंबर जो है आपके सामने, ये नेम हमारा इसका 2 आ रहा है, हम इसको मास्टर कह देते हैं। अच्छा, मुझे पहले सिमुलेशन को स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, एंड आई विल राइट हेयर मास्टर। अच्छा, नेम कैन बी ओनली वन, मास्टर हो गया है सही। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसका नाम हम कर देते हैं स्लेव। होपफुली यहाँ पे नाम जो है वो चेंज हो जाए, लेट्स सी। अच्छा, कोड पे ज़रा वापस जाके खोलते हैं, शायद नाम में कोई फ़र्क आए। ओके, देयर इज़ नो चेंज, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, खैर ओके। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपने इस वाले की बात करती हूँ मास्टर की, तो मास्टर वॉज एट 3, इसका नाम 3 था। सो लेट्स गो हेयर। सबसे पहले मैंने लाइन लिखी हुई है हैश इंक्लूड वायर डॉट एच। वायर डॉट एच जो है वो आपकी लाइब्रेरी है जो आपने हर हाल में लिखनी है जब कभी भी आप I2C कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। ठीक है, फिर आपने लिखा है इंट x इज़ इक्वल टू 0। ये अभी सब जस्ट डमी वैल्यू, फ्यूचर में हमें चाहिए होगा। मैंने स्लेव का एड्रेस डिफाइन किया 9। ठीक है, अब स्लेव का एड्रेस मैंने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि मास्टर को जब स्लेव से बात करनी होगी तो डेफिनेटली वो एड्रेस तो लिखेगा। वायर डॉट बिगिन ट्रांसमिशन के अंदर जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था तो उसमें हमने ये चीज़ लिखी थी, इफ़ यू रिमेंबर दिस। तो अगर हम इसको, ये वाला था हमारा, नो ये वाली थी प्रेजेंटेशन, अगर हम इसको खोलते हैं तो वायर डॉट बिगिन ट्रांसमिशन में यहाँ हमें एड्रेस लिखना है। ठीक है, द एड्रेस इज़ नेसेसरी हेयर। ठीक है, तो ये एड्रेस के लिए हमने मास्टर में भी एक स्लेव का एड्रेस लिखना होगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे स्लेव का एड्रेस लिखा है 9, कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0 से लेके 127 तक कोई भी नंबर लिख दो। ठीक है, फिर मैंने बटन मेरा कौन सी पिन पे लगा हुआ है, इफ़ यू लुक हेयर, तो बटन मेरा पिन नंबर 2 पे लगा हुआ है। तो मैंने एक अदद कांस्टेंट इंट बटन पिन नंबर 2 जो है वो लिखा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ द पुश बटन पिन, जो भी आपने लिखा है। ठीक है, हम पहले भी कर चुके हैं। फिर हम बटन का स्टेटस नोट डाउन कर रहे होंगे कि बटन प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो हम बटन स्टेट में नोट डाउन कर रहे हैं और इनिशियली हमने उसको 0 कर दिया है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट नहीं होगी, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, चेंज होती रहेगी, तो इसलिए हमने इसको इंट डिफाइन किया। वी डोंट रेफर टू एट कांस्टेंट। ठीक है, फिर हमने सेटअप पे आ गए। सेटअप के ऊपर जैसे हमने पहले किया था, बटन पिन हमने लिखा। बटन पिन क्या चीज़ है, बटन पिन आपकी ये पिन नंबर 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 रिप्लेस हो जाएगा जब ये कोड चलेगा। तो 2 को हम एज अ शो कर रहे हैं एज एन इनपुट, दिस इज़ आवर इनपुट। अब हम आगे क्या लिख रहे हैं, वायर डॉट बिगिन। वायर डॉट बिगिन का मतलब क्या है कि आप I2C की जो बस है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अब अगर आप याद करिए वायर डॉट बिगिन की हमने कमांड कहाँ पढ़ी थी, हमने यहाँ पढ़ी थी हेयर, इफ़ यू लुक हेयर वायर डॉट बिगिन। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी हम सेटअप में इसको लिखेंगे और लिखने के बाद अगर यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है इसका मतलब इट्स अ स्लेव, अगर यहाँ एड्रेस नहीं लिखा हुआ इसका मतलब इट्स अ मास्टर। ठीक है, तो अभी राइट नाउ वी हैव रिटन नथिंग हेयर, इसका मतलब है ये एज अ मास्टर ज्वाइन करेगा आपकी बस को। ठीक है, नाउ इट इज़ बिहेविंग एज अ मास्टर। अगर मैं, आप स्लेव के कोड में देखोगे कि यहाँ पे बिगिन के बाद एक नंबर लिखा हुआ होगा, नंबर क्या होगा, नंबर ये एड्रेस लिखा हुआ होगा 9। ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्लेव। बट यहाँ हमने कुछ भी नहीं मेंशन किया बिकॉज दिस इज़ बेसिकली योर जस्ट अ मास्टर, तो मास्टर में हम ये इग्नोर कर सकते हैं। फिर क्योंकि ये सीरियल कम्युनिकेशन है तो हमने सीरियल डॉट बिगिन एक बॉर्डेड स्टार्ट कर दिया 9600 का, राइट। तो पहला काम जो है वो आपने बटन पिन को आइडेंटिफाई किया जैसे हम पहले करते थे। सीरियल कम्युनिकेशन है तो सीरियल डॉट बिगिन लिखना ज़रूरी था, और हम अगर आउटपुट भी सीरियल मॉनिटर पे भी देखना चाहें तो इसलिए भी मैंने सीरियल डॉट बिगिन लिखा हुआ है। और क्योंकि हम I2C कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसलिए हमने वायर डॉट बिगिन लिखा है, और क्योंकि इट्स अ मास्टर तो इसलिए इसके ब्रैकेट में कोई भी चीज़ नहीं आई, राइट। अब हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम बटन को जो है वो रीड करेंगे। बटन को रीड करने के लिए इट्स अ डिजिटल चैनल पे लगा हुआ है, दिस इज़ अ डिजिटल चैनल। तो जैसे हमने पहले कोड लिखा था हमने वैसे ही मैंने कोड लिखा है कि डिजिटल रीड करो। आप रीड करें, किसको रीड करें, बटन की पिन को। बटन की पिन की जगह क्या आ जाएगा, पिन नंबर 2 जो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, दिस पिन 2 विल बी रिप्लेस देयर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, वो रीड करेगा, उसको कहाँ स्टोर करेगा, बटन स्टेट में। इस वजह से हमने बटन स्टेट को ऊपर पहले से स्टार्ट कर लेता। आपकी मर्जी, आप यहाँ X Y Z जो मर्जी लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है,
हमने ये रीड कर ली वैल्यू, फिर हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट लिखी है, इफ बटन स्टेट इज इक्वल टू हाई, अगर बटन की स्टेट ज़्यादा आए तो एक्स की वैल्यू हो जाए 1। ये एक्स क्या है, जो हम स्लेव को भेजेंगे, इसलिए हमने इस एक्स को पहले जो मैंने आपसे कहा था इग्नोर कर दें, हमने ऊपर एक एक्स भी डिफाइन किया है, ठीक है। ये तो हमारा स्लेव का एड्रेस हो गया, ये बटन की पिन का एड्रेस हो गया, ये बटन की स्टेट हो गया, और एक जो एक्स किया था वो चीज़ है जो हम स्लेव को भिजवाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कहा कि अगर बटन की स्टेट हाई है तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, अदरवाइज एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। ये तो हमने सारी मास्टर की प्रोग्रामिंग की। अब मास्टर को भेजना है, किसको भेजना है, मास्टर को स्लेव को भेजना है। तो मास्टर जब स्लेव पे लिखवा जब भेजता है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, अगर आप याद हो, मास्टर टू स्लेव अगर राइट करवाना चाह रहा है, मास्टर कह रहा है मेरा बटन का स्टेटस 1 है, अब एलईडी ऑन हो जाए, तो वो एक्चुअली स्लेव पे एलईडी को का आउटपुट को राइट करवाना चाह रहा है। तो मास्टर को स्लेव पे लिखने के लिए क्या ज़रूरी है, बिगिन ट्रांसमिशन और एंड ट्रांसमिशन लिखना ज़रूरी है। इसके बगैर मास्टर स्लेव पे नहीं लिखवा सकता। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने लिखा वायर डॉट बिगिन ट्रांसमिशन और नीचे लिख दिया वायर डॉट एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। अब बिगिन ट्रांसमिशन के बाद ज़रूरी क्या है कि हम स्लेव का एड्रेस लिखें, जैसे कि हमने पहले ये चीज़ पढ़ी थी कि बिगिन ट्रांसमिशन के बाद एड्रेस होना स्लेव का ज़रूरी है। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे स्लेव का एड्रेस पूरा ऐसे ही लिख दिया। आप चाहें तो डायरेक्टली नंबर 9 लिख दीजिए, जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, ये लिख दीजिए। आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे स्लेव एड्रेस लिख दीजिए। आपने लिखा वायर डॉट राइट की कमांड अब हम यूज़ कर सकते हैं। वायर डॉट राइट क्या राइट करवाना है, हमें एक्स राइट करवाना है, हमने एक्स को ब्रैकेट में लिखा। सीरियल डॉट प्रिंटलन मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि मैं सीरियल मॉनिटर पे बटन का स्टेटस देख सकूं कि ये बटन ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। एंड में हमने वायर डॉट एंड ट्रांसमिशन लिखा, इसका सिंपल से ऐसे ही लिखते हैं, एक डिले डाल दिया ताकि हमें नज़र आए, एंड दैट्स इट, दैट्स द कोड फॉर योर मास्टर, ठीक है। अब हम चलते हैं कोड फॉर द स्लेव। स्लेव के लिए आई लेट्स मूव टूवर्ड्स द 1। इसका कोड बहुत ही छोटा सा है। हमने अगेन हैश इंक्लूड किया वायर डॉट एच। अच्छा, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो स्पेसेस यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है, रिमूव स्पेसेस, यहाँ पे अगर आप इंटरनेट से कोड कॉपी करेंगे, जैसे मैंने शुरू में स्टार्ट में किया था चलाने के लिए, तो इट वॉजंट वर्किंग बिकॉज यहाँ पे आपको शायद स्पेस मिले, आपने वो स्पेस रिमूव करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है और कुछ नीचे भी चेंजेस आएंगी। अब आपने जो है एलईडी को डिफाइन किया, एलईडी कहाँ लगी हुई है, सेट पिन नंबर 4, जिस पे भी डिफाइन की होगी वहाँ पे हमने पिन नंबर 4 लिख दिया। अगेन एक एक्स वेरिएबल लिया है, अभी फ्यूचर में काम आएगा। सेटअप में क्या लिखा, एलईडी हमारी आउटपुट है, हमने यहाँ एलईडी को आउटपुट डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर नेक्स्ट काम हमने कहा वायर डॉट बिगिन, जैसे हमने मास्टर का अगर आप याद करिए, मास्टर में भी हमने सेटअप के अंदर 3 बातें लिखी थी, बटन की पिन को डिफाइन किया था, वायर डॉट बिगिन लिखा था, सीरियल डॉट बिगिन लिखा था। सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखी है। हमने पिन मोड किया एलईडी आउटपुट वायर डॉट बिगिन, दैट इज़ 9, ठीक है। सीरियल डॉट बिगिन भी आपको यहाँ लिखना होगा, वायर डॉट बिगिन। अब यहाँ पे ब्रैकेट खाली नहीं है, ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ है बिकॉज इट इज़ अ स्लेव, और स्लेव का एड्रेस क्या है 9, ठीक है। तो यहाँ अगर आपने ये 9 मिस किया तो मसला हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने लिखा, अब क्योंकि स्लेव रिसीव कर रहा है तो हमने लिखा वायर डॉट ऑन रिसीव, जो कि कमांड हमने पढ़ी थी यहाँ पे, वायर डॉट ऑन रिसीव, ये रही, ठीक है। दिस फंक्शन गेट्स कॉल्ड व्हेन अ स्लेव डिवाइस रिसीव्स अ डेटा फ्रॉम द मास्टर। ये फंक्शन हो जाता है कॉल्ड जब स्लेव को मास्टर से कुछ डेटा मिलता है, और वो वायर डॉट रीड की कमांड यूज़ करेगा उसको रीड करने के लिए। तो हमारे केस में ऐसा ही हो रहा है, मास्टर स्लेव को मास्टर से डेटा मिल रहा है, तो आपने यहाँ पे ये फंक्शन लिखा वायर डॉट ऑन रिसीव इवेंट, आपकी मर्जी, आप जो भी फंक्शन का नाम लिख दीजिए। फिर हमने डिफाइन किया लूप 200, ये लूप हमारा कोई काम नहीं, हमें एक्चुअली इस फंक्शन से काम है, तो इसको हमने सिर्फ एक डमी लूप बनाया है। और मैंने रिसीव इवेंट का एक फंक्शन बनाया, वॉइड रिसीव इवेंट और इंट बाइट्स, मैं इसको रिटर्न क्या करूँगी, बाइट्स रिटर्न करूँगी। इसको मिल क्या रहा होगा, इसको बेसिकली बाइट्स मिल रहे होंगे, और रिटर्न ये वॉइड करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब इसको जो बाइट्स मिल रहे हैं वो हमने क्या लिखा, हमने जो एक एक्स वेरिएबल ऊपर लिया था उसके अंदर मैंने लिखा वायर डॉट रीड, यानी कि तुम रीड करो जो कुछ भी मास्टर तुम्हें भेज रहा है इनटू द एक्स। और कितना रीड करेगा, ओनली 1 कैरेक्टर, ठीक है। सिर्फ एक कैरेक्टर ये रीड करेगा और वो एक्स में सेव होगा। वो कैरेक्टर जाके आपके, मैंने ये कमांड लिखी है सीरियल मॉनिटर के लिए, वो यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो आप एलईडी पे राइट करें, एलईडी को लो, डिले डाला हुआ है। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो एलईडी पे राइट करें हाई और डिले डाल के 200, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे सीरियल डॉट के ऊपर कमांड लिख देते हैं जो कि मेरे से मिस हो गई थी, यहाँ पे लिख देते हैं सीरियल डॉट बिगिन 9600, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द कोड।
ये इसी तरह से आपका कोड चलेगा, ठीक है। आगे सिर्फ आपने रीड किया है ना, आपने ये पूरा काम किया। रीड करने के लिए ज़रूरी क्या थी कि ये रिसीव इवेंट का आपके पास फंक्शन डिफाइंड हो, इसलिए हमने एक रिसीव फंक्शन पूरा डिफाइन किया। और ये रिटर्न हमें क्या कर रहा है, ये बाइट्स हमें इसको रिटर्न तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, फंक्शन वॉइड है, बट इसको मिल क्या रहे हैं, इसको बाइट्स मिल रही हैं, इंटीजर बाइट्स मिल रही हैं, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो अब हम इसको अगर चलाते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, अनेबल टू, ओके अब सॉरी देयर इज़ सम कनेक्शन एरर कमिंग। तो अभी मैंने आपको कोड ऑलरेडी चला के दिखा दिया था कि इट्स वर्किंग वाज फाइन। अभी क्यों नहीं चल रहा, ओके देयर इज़ सम प्रॉब्लम। तो कोड मैंने आपको ऑलरेडी चला के दिखा दिया था, और ये सर्किट चला के दिखा दिया था, कोड आपने ऑलरेडी देख लिया है। देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद इंटरनेट, इस वजह से नहीं चल रहा। तो इस तरीके से आपने ये कोड को डिफाइन करना है। अब आपका जो दिल चाहे मैं मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन बना के आप चाहें तो कुछ भी कर लें। हमने लास्ट टाइम ये किया था कि हमने मास्टर से स्लेव पे एलसीडी लगाई थी, एक स्लेव पे एलईडी नहीं थी, एलसीडी थी, और हम मास्टर से डेटा राइट करवा रहे थे एलसीडी के ऊपर, ठीक है। मास्टर में हमने पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ था, पोटेंशियोमीटर को हम गोल गोल घुमा रहे थे, तो उसकी वोल्टेज लेवल चेंज हो रहा था, वो वोल्टेज लेवल जाके स्लेव की एलसीडी पे लगा हुआ था, एलसीडी पे डिस्प्ले हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ एलसीडी लगी हुई थी, यहाँ मास्टर लगा हुआ था, मास्टर का पोटेंशियोमीटर लगा हुआ था, पोटेंशियोमीटर को हम प्ले कर रहे थे और एलसीडी पे डाटा डिस्प्ले हो रहा था। तो अब आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी I2C कम्युनिकेशन कर लें। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिए, कोड लिखते कैसे हैं वो भी बता दिया है, कोड में 2 विंडोज़ कैसे होंगी ये भी मैंने आपको सिमुलेटर में बता दिया है। ऑन अगर आप वैसे आर्डिनो की इन्वायरमेंट में बताएंगे तो उसको भी देख लेते हैं। आई डू नॉट हैव आर्डिनो राइट नाउ, इट्स माई इन माई ऑफिस। तो अगर ये हमें नज़र आता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होगा। लेट्स वेट। आपने बेसिकली दोनों आर्डिनो बोर्ड्स को कनेक्ट करना है विद द USB पोर्ट्स। वो तो करने के बाद जो है इसके खुलने का इंतज़ार करेंगे हम थोड़ा सा। ओके सो आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे खुलेगा। तो आपने क्या करना है, जो इसका टूल्स होता है, एक सेकेंड, अच्छा एरिया आप सेलेक्ट नहीं हो सकता। जो टूल्स का है, टूल्स में आपके पास जो है यहाँ पे एक अदद बोर्ड, ये पोर्ट अभी मेरे पास विजिबल नहीं आ रहा। आप पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, एक पोर्ट पे एक आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट होगा, फिर दोबारा से आर्डिनो के आईडी ये दोबारा से खोलेंगे और दूसरी पोर्ट पे दूसरे को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इस तरह का इन्वायरमेंट 2 होंगे। तो एक इन्वायरमेंट में एक कोड लिखोगे, दूसरा इन्वायरमेंट खोल के दूसरा कोड लिखोगे, ठीक है। एक पोर्ट पे कनेक्टेड होगा, एक दूसरी पोर्ट पे कनेक्टेड होगा, सही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको अच्छी तरीके से अब I2C कम्युनिकेशन समझ में आ गई होगी, हमने प्रैक्टिकली भी करके देख लिया है। सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी कि अब हम आगे आर्डिनो बोर्ड में और कौन सा कोई प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।